हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अलका की रसोई कला में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यूजफुल सी किचन टिप्स जो आपके काम को आसान कर देंगी। तो चलिए देख लेते हैं पहली किचन टिप्स। पहली किचन टिप्स है खरबूज और तरबूज के बीजों को लेकर के। जब हम इन्हें मार्केट से लाते हैं तो कुछ ही समय में इनमें जाले पड़ जाते हैं और ये कड़वा जाते हैं। तो अगर आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन्हें हाथ से मलकर इन्हें इस तरीके से स्ट्रेनर से छान दें। इनमें जो छोटा वाला पार्ट होता है इनमें ही जाले पड़ते हैं। और इसके बाद एक पैन को गरम करें और इसमें इसे 2 से 3 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर इसे रोस्ट कर लें। और इसके बाद इसे ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दें। अब ये बहुत लंबे समय तक चलेंगे और इनमें जाले भी नहीं पड़ेंगे। और नेक्स्ट टिप है एक सीक्रेट मसाले को लेकर। हम जब भी नमकीन पूड़ियाँ बनाते हैं तो हम इसमें अजवाइन नमक डालते हैं, लेकिन आप अगर एक बार नमकीन पूड़ी के आटे में इस मसाले को डालेंगे तो आप इसका स्वाद कभी नहीं भुला पाएंगे। तो 1.5 कप गेहूं के लिए आपको लेना है 2 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून हींग, 5 लहसुन की कलियां। अगर आप रेड चिली फ्लेक्स रखते हैं तो यहाँ पर रेड चिली का यूज़ ना करें, नहीं तो यहाँ पर सूखी रेड चिली ले लें और इसको दरदरा कुटने में कूट लें। और इसके बाद आपको लेना है आटा। आटे में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, अजवाइन को हाथ से मल कर डालेंगे, तैयार किया हुआ मसाला डालेंगे और रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसका एकदम सख्त सा डो लगा लेंगे। और इस डो से आप जब पूड़ियाँ तैयार करेंगे तो आपकी पूड़ी एकदम क्रिस्पी और ऐसे स्वाद की बनेंगी जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। नेक्स्ट टिप है सूप को लेकर के। हम सभी घर में टमाटो सूप बनाते हैं, लेकिन उसका स्वाद मार्केट जैसा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आज मैं आपको इसका सीक्रेट तरीका बताती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले टमाटर को आपको बॉयल कर लेना है और इसे अब हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे एक ब्रेड का पीस। इससे जो टमाटर का सूप है काफ़ी थिक बनेगा और क्रीमी भी बनेगा। इसको ग्राइंड कर लेते हैं और इसे स्ट्रेनर से छान लेते हैं। छानने के बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे एक नौर का हॉट एंड सॉर वेज सूप। इसे हम ल्यूकवार्म वाटर में घोल लेते हैं और इसको अब हम जो हमने टमाटर की प्योरे तैयार की थी उसके साथ मिक्स कर देंगे। इससे आपके सूप का टेस्ट एकदम मार्केट वाला आएगा। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी जैसी रखना चाहते हैं वैसी रख करके इसे 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लीजिए और इसमें नमक और ब्लैक पेपर डालकर और थोड़ा सा क्रीम डालकर इसे सर्व करिए। इतना शानदार टेस्ट आता है कि आप इसे भुला ही नहीं पाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये टिप्स? नेक्स्ट टिप है शिमला मिर्च को लेकर के। जब भी हम शिमला मिर्च कट करते हैं तो इसको बीज को निकालना बड़ा कठिन हो जाता है और बहुत दिक्कत आती है। तो आज मैं आपको शिमला मिर्च को कट करने का तरीका बताती हूँ जिससे आपके बीज बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। इसके लिए आपको शिमला मिर्च में जिस जिस जगह से जो गड्ढे होते हैं बस उस जगह से आपको कट लगा लेना है और इस तरीके से खोल देना है। तो आपके बीज बिल्कुल आसानी से बीच में रह जाएंगे और बाहरी वाला पार्ट निकल आएगा। अब आप इससे चाहे तो इसे लंबा कट करिए या फिर आप इसे चौकोर कट करिए। बिल्कुल तैयार है आपकी शिमला मिर्च इजली रेसिपीज बनाने के लिए। है ना बहुत ही कमाल की टिप्स। बस इसे यूज करके आप अपने काम आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मटर को लेकर के। आप जब भी कोई भी रेसिपी बनाएं तो उसमें मटर को बॉयल करके डालें। इससे बहुत जल्दी से काम हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अगली टिप देख लेते हैं। हम दलिया लाते हैं और बहुत ही जल्दी इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी दलिया लंबी चले तो इसके लिए दलिया को आपको देसी घी में भून कर रख लेना है। जब आप इसको देसी घी में भूनते हैं तो इसके दानों पर घी की कोटिंग हो जाती है, जिससे कि हमारी दलिया बहुत लंबे समय तक चलती है, ख़राब नहीं होती है और भूनने से इसका स्वाद भी दुगना हो जाता है। और जब आप इसे पकाते हैं तो ये बहुत जल्दी से पक जाती है। नेक्स्ट टिप है ब्लाउज़ को लेकर के। हम सभी लेडीज़ साड़ी पहनते हैं और साड़ी के साथ अगर आपका ब्लाउज़ फिटिंग का नहीं है तो आपकी साड़ी बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती है। साड़ी का सारा लुक ब्लाउज़ पर ही डिपेंड करता है। तो अगर आपका ब्लाउज़ लूज़ हो जाता है तो आप उसे इमीडिएटली टाइट करने के लिए एक टिक लगा सकते हैं, जिससे आपका ब्लाउज़ देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और इमीडिएटली आपका काम भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको चाहिए इस तरीके की एक चूड़ी जो आपकी
सभी के पास होती है, लेकिन ये मेटल की होनी चाहिए। और इसके बाद आपको लेना है एक रबर बैंड, जो हम सभी यूज करते हैं और सभी के घर में मिलता है। आपको चूड़ी को इस तरीके से बैक साइड में सेंटर में लगा लेना है और इस तरीके से रबड़ से आपको इसको टाइट कर देना है। तो देखिए कितना सुंदर लुक आया है ब्लाउज़ का। अगर सर्दी नहीं होती तो मैं आपको इसको पहन के दिखाती, बहुत खूबसूरत लुक आता है और आपका काम भी हो जाता है। तो है ना बहुत कमाल की टिप। नेक्स्ट टिप भी साड़ी को लेकर के है। हम सभी साड़ी पहनते हैं और इसमें सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तो सेफ्टी पिन जल्दी नहीं मिलते हैं या हमें लेट हो रहा होता है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता हम कैसे सेफ्टी पिन कहाँ से लें। तो अगर जब भी आप साड़ी को रखते हैं उतार कर, तो आप क्या करें कि ब्लाउज़ के जो नीचे वाला पोर्शन है इसी में सेफ्टी पिन को लगा कर रख दें। तो आप जब भी साड़ी पहनेंगे उसी साड़ी में आपके ब्लाउज़ में आपको सेफ्टी पिन मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा एकदम आसान। तो अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है बटन को लेकर के। हम सभी बटन रखते हैं लेकिन मिक्स करके रखते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है तो उस टाइप की बटन नहीं मिलती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेफ्टी पिन लें और सेफ्टी पिन में एक एक बटन को इस तरीके से लगा कर रख दें, जो हर तरीके की बटन है उस तरीके की। तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपको बटन भी टाइम पर मिल जाएगी और उसको खोजने में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगली टिप है खलबट्टे को लेकर के। हम सभी खलबट्टे का यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी हम इसे रखते हैं या इससे जब हम इसमें कुछ कूटते हैं तो बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है। और तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खलबट्टे से आवाज़ ना आए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक ये पुराना सॉक्स ले लेना है और सॉक्स को इस तरीके से फोल्ड करते जाना है एकदम लास्ट तक। और फिर आपको आपके खल को इसमें रख देना है। इससे क्या होगा, जब जब आप यूज करेंगे और इसको रखेंगे और इसमें कुछ भी कूटेंगे तो बहुत ही कम आवाज़ आती है। नहीं तो जब हम इसको इसी तरीके से कूटते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। इसको पूरा फिट कर दें और देखिए देखने में बहुत अच्छा लगता है और आपका जो आवाज़ आती है वो भी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है चूड़ी को लेकर के। हम सभी लेडीज़ चूड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन जब अगर चूड़ी थोड़ी सी भी टाइट होती है तो हमारे हाथों में बहुत अधिक लगता है और रेड रेड रेसेस भी आ जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने चूड़ी को तेज़ी से पहना तो ये रेसेस आ गए हैं। इस काम को आसान करने के लिए आपको लेना है एक मोजा और मोजे को इस तरीके से हाथ के ऊपर डाल लेना है। अब आप चूड़ी पहनिए, बहुत ही आसानी से आपकी चूड़ी चली जाएगी और आपके हाथ में भी बिल्कुल नहीं लगेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये टिप्स? अगर पसंद आई हैं तो मेरे चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही और टिप्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।